हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल आरओ इकोनॉमिक्स क्लासेस। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक एवं शेयर ज़रूर करें ताकि आपके मित्रों तक मेरी वीडियो पहुंच पाए। तो आज का टॉपिक्स है उत्पत्ति समता का नियम, और इसके अंतर्गत हम अध्यापन के बिंदु रखे हैं। समता नियम का अर्थ, उत्पत्ति समता नियम का अर्थ, उत्पत्ति समता नियम की परिभाषा, उत्पत्ति समता नियम की उदाहरण सहित व्याख्या, उत्पत्ति समता नियम का रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। तो आइए आज का कक्षा प्रारंभ करते हैं। उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की कड़ी को उत्पत्ति समता का नियम कहा जाता है। जब उत्पत्ति वृद्धि नियम समाप्ति पर और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने की दशा में होता है, तब उसी के बीच में इस नियम का प्रादुर्भाव होता है। जब एक या एक से अधिक साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि की जाती है, तो प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। उत्पादन के साधनों का अधिक प्रयोग करते रहने से जब बड़े पैमाने की सभी बचतें समाप्त हो जाती है तथा वस्तु की प्रति इकाई लागत न्यूनतम हो जाती है तथा उत्पादन सर्वोच्चतम स्तर पर हो रहा होता है, तो उत्पत्ति समता नियम की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब तक उत्पादन इसी स्थिति में चलता रहता है, तब तक उत्पत्ति समता नियम लागू होता है। अब प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर स्टगलर के अनुसार जो है, जब कभी उत्पादन साधनों को एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ उत्पत्ति के साधन से मतलब है, उत्पत्ति के साधन आप लोग जानते हैं, मैं पूर्व कक्षा में भी बता चुका हूँ। उत्पत्ति के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस एवं क्या है, संगठन है। इसमें जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, तो उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जब उत्पादन के समस्त साधनों में एक दिए हुए अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, तो उत्पत्ति उसी अनुपात में बढ़ जाती है। उसी अनुपात में क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि उत्पत्ति समता नियम एक ऐसी अवस्था को बताता है जिस पर उत्पादन ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, अर्थात स्थिर रहता है। तो उत्पादन में यह स्थिति तब देखी जाती है जब उत्पत्ति के साधनों के बीच सर्वोत्तम अनुपात स्थापित होता है। तो इसको जो है हम तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए तालिका जो है 4 कॉलम में बनेगी, जिसमें पहला कॉलम में श्रम की मात्राएं, दूसरा कॉलम में कुल उत्पादन, और तीसरा कॉलम में औसत उत्पादन, और चौथा कॉलम जो है सीमांत उत्पादन। तो पहला कॉलम में श्रम की मात्राएं, तो श्रम की मात्राएं जब 1 हैं तो कुल उत्पादन 10 होता है, तो औसत उत्पादन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और सीमांत उत्पादन कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब जो है श्रम की मात्राएं 2 होता है, तो 2 होता है तो कुल उत्पादन कितना हो जा रहा है, 20 हो रहा है। तो औसत उत्पादन जो है 10, और सीमांत उत्पादन कितना हो रहा है, 10 हो रहा है।
अब श्रम की मात्राएं 3 होती हैं, तो कुल उत्पादन 30 होता है, औसत उत्पादन 10 और सीमांत उत्पादन 10। और श्रम की इकाई 4 जब लेते हैं तो 4 है तो कुल उत्पादन कितना होता है 40 होता है, और औसत उत्पादन कितना होता है 10 होता है, और सीमांत उत्पादन कितना होता है 10 होता है। अब 5 इकाई श्रम की लेते हैं तो कुल उत्पादन 50 होता है, औसत उत्पादन 10 होता है, और सीमांत उत्पादन भी क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ जो है इस तालिका में हमें ये देखने को मिलता है कि जब श्रम की प्रत्येक इकाई को उत्पादन में लगाया जाता है तो उत्पादन जो है 10 इकाई के बराबर प्राप्त होता है। तो यह दशा जो है क्या है, उत्पत्ति समता नियम या जो है समता लागत नियम भी कहते हैं। तो आप चित्र से स्पष्ट हो जाएगा, रेखा चित्र के माध्यम से इन तालिकाओं को जो है अब रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो प्रस्तुत रेखा चित्र, यहाँ रेखा चित्र बनाएंगे तो रेखा चित्र बनाने के लिए हमको 2 अक्ष जरूरी होता है, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ जो है उत्पत्ति रेखा चित्र में जो है उत्पत्ति समता नियम की आकृति को हम ए बी रेखा में दिखाएंगे। ठीक है, तो ए बी रेखा एक्स आधार रेखा के समानांतर है और रेखा में किसी प्रकार के ऊंचावचन नहीं है। ऊंचावचन मतलब ज्यादा और कम ऐसा नहीं है। तो रेखा से स्पष्ट है कि जिस अनुपात में श्रम की इकाइयों को बढ़ाया जा रहा है तो उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ रहा है। इसलिए ए बी रेखा उत्पत्ति समता नियम को प्रदर्शित करती है। व्यवहारिक जीवन में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जिनसे उत्पत्ति समता नियम लागू होता है। तो इस नियम का केवल जो है सैद्धांतिक महत्व ही है। तो अगर हम इसको रेखा चित्र में प्रदर्शित करें तो क्या होगा, वो एक्स अक्ष में क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिसमें हम श्रम की मात्राएं को प्रदर्शित करेंगे। जैसे श्रम की मात्राएं हमने 1, 2, 3, 4 और 5 लिया है, और ओ वाई अक्ष में जो है जो ऊर्ध्वाधर होगी उसमें जो है हम क्या लेंगे, उत्पादन को लेंगे। ठीक है, उत्पादन को लेंगे, उत्पादन इकाई को प्रदर्शित करेंगे। तो हम यहाँ तालिका में देखते हैं कि उत्पादन हमारा औसत उत्पादन कितना प्राप्त हुआ है। हर श्रम के पीछे 10 10 10 10 हुआ है। सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन दोनों कितना हुआ है, प्राप्त हुआ है 10 10। तो देखिए अगर हम उसको एक रेखा कहते हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि एक सरल रेखा के रूप में दिखता है। ठीक है, मतलब एक समानांतर रहता है, ना तो कहीं ऊंचावचन होता है, यानी नीचे ना ऊपर नहीं होता है। तो इस तरह से ये हमारे समता नियम को स्पष्ट किया जा सकता है। और प्रश्न भी बनता है यहाँ पर कि उत्पत्ति समता नियम को रेखाचित्र एवं उदाहरण की सहायता से समझाइए या स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए। इस तरह से जो है यहाँ प्रश्न का निर्माण होता है। यदि बच्चों आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप जरूर जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं उस पर जो है हल करने का पूरा प्रयास करूंगा, आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। और अधिक जानकारी के लिए अगला जो होगा उसमें उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में बतलाई जाएगी। तो आप मेरी चैनल में जो है बने रहिए। और पुनः आपसे निवेदन है कि यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक जो है शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में जो है उनके तक भी अर्थशास्त्र से संबंधित शिक्षा जो है प्राप्त हो। ऐसा मेरा जो है एक सोच है और मैं आप लोग से एक उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।